माइंड विजन ट्रेडर्स की तरफ से फैसल अमीन और ये आज कवर करेंगे एस&पी का चार्ट है। एस&पी और गोल्ड और ऑयल कुछ कवर करेंगे। अभी का ये सबसे पहले गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड के चार्ट में इस तरह चल रहा है कि ये थर्ड लार्जेस्ट कंप्लीट हुई है। अब इसमें ए, बी और सी में आ रहा है। सी फोर्थ लार्जेस्ट पे थोड़ा सा जगह और है, लेकिन अगर ये ऑन द अप साइड ये 3265 का ये ब्रेक कर देता है तो फिर क्लैरिटी से टॉप साइड पे जाने की कोशिश होगी और एक नया हाई कैन नॉट बी रूल्ड आउट। बेसिकली हमने इसको बहुत सिंपल रखने की कोशिश की है और इसको वेव काउंट के साथ कंप्लीट करने की कोशिश की है। ये 1 2 3 4 5 ये ए कंप्लीट हुआ है फोर्थ का और ये बी है। बी कंप्लीट होने के बाद ये सी वेव में नीचे आ रहा है। सी में पॉसिबिलिटी तो 1 2 3 और ये फोर्थ में और लार्जर एक लो बन सकता है, लेकिन अगर ये 3264 या 3270 से ऊपर चले जाता है तो बड़ा क्लैरिटी से ये फिफ्थ वेव के ऊपर जाएगा। जो लार्जर फिफ्थ है ये थर्ड कंप्लीट हुई है, ये फिफ्थ में ऊपर जा सकता है और नया हाई पॉसिबल है, कैन नॉट बी रूल्ड आउट। अगर ये इस साइड से डाउन साइड को टूटता है तो वी विल वेट फॉर 30 एरिया, यानी 3000 प्लस माइनस 30 का एरिया को वेट करेंगे और वहां से पोजीशन को लॉन्ग करके चलेंगे और इसको देखेंगे मार्केट में कैसे जगह बन सकती है। इसके अलावा दूसरा जो है वो एस&पी है। एस&पी का ऊपर जो वेव साइकिल स्ट्रक्चर था 61 64 सी ए बी सी, ये डब्ल्यू एक्स और वाई में अब है। ये वाई स्ट्रक्चर में इधर चल रहा है, ये वाई में अभी तक चल रहा है और वाई स्ट्रक्चर में ये यूएस डाउनग्रेड किया मूडीज ने, इनकी इकोनॉमी का आउटलुक डाउनग्रेड किया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया होगा वो 5905 का है। अगर गैप एरिया के बाद ये 5905 पे कैसे रिएक्ट करता है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट बतानी जरूरी है कि जब भी यूएस में डाउनग्रेड हुआ है वहां 65 डेज की डाउनसाइड की रैली हुई है, उसके बाद नया हाई होता है विद इन नेक्स्ट 6 मंथ टू 1 ईयर। ये यूएस इकोनॉमी का पहले से साइक्लिकल टॉप ऐसे चलते हैं। अभी 4 आवर वाली चार्ट है, इसमें यहाँ पे 5905 का ब्रेक होता है तो 5812 और उसके बाद 5640 और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन 5905 का ब्रेक का मतलब टॉप है इन फॉर नाउ। अगर नहीं होता तो फिर दोबारा मार्केट में नए हाई की तरफ जा सकती है। 5905 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड जो इंपॉर्टेंट एरिया होगा ट्यूसडे को वो 5805 का एरिया, काफी पोटेंशियल है। शॉर्ट करने का स्टॉप जरूर दीजिए क्योंकि गैप से अगर खुलता है तो गैप फिल नहीं होना चाहिए। डाउनग्रेड आया था लास्ट टाइम, आया था मूडीज की रेटिंग में, इनको डाउनग्रेड किया गया है। इकोनॉमी और ये टैरिफ्स की वजह से मुश्किल हो जाएगी और ये इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी और मुश्किल होगा इसका सस्टेन करना। तो इस वजह से इसका देख के इसको शॉर्ट किया जाएगा गैप के स्टॉप के साथ और गैप का एरिया के ऊपर देखना कि गैप का एरिया कैसे अनफोल्ड होता है। 5905 और 5812 का एरिया इसमें हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये स्ट्रक्चर बड़ा क्लैरिटी से ये ए बी सी ये कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये डब्ल्यू और ये एक्स और ये अब वाई में कंप्लीट हो रहा है। अब वाई के बाद नीचे 5640 तक आ सकता है, लेकिन सबसे पहले कल का जो ओपनिंग है उसके बारे में बात होगी कि ओपनिंग कैसे होती है, अनफोल्ड कैसे होता है और अनफोल्ड होने के बाद मार्केट अपना टॉप कैसे ले सकती है और कितना गैप फिल होने की कोशिश होती है। अगर गैप से खुलता है तो गैप फिल नहीं होना चाहिए। 5905 का एरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया होगा और सपोर्ट बड़ा मुश्किल से अगर ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट जो लेवल है वो 5805 5812 के एरिया तक जा सकता है। वहां पे देखेंगे कि क्या करना है। अब ऑयल कवर करते हैं। ऑयल का जो वेव स्ट्रक्चर है बड़ा क्लैरिटी से ये चल रहा है, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब ये इसमें थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है वो 4 आवरली को ब्रेक डाउन किया हुआ है हमने, ये साथ में इसके जो है मार्केट प्रोफाइल से किधर ज्यादा एक्टिविटी आ रही है। तो 6090 के पास बहुत ज्यादा एक्टिविटी आती है। अब इसका एरिया, इसका भी जो बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होगा वो 58 के अराउंड से है। अगर 58 तक आता है तो बाइंग कर सकते हैं, स्टॉप डिफाइन होगा। इस एरिया में स्टॉप डिफाइन नहीं हो रहे लेकिन बुलिश साइड पे लग रहा है क्योंकि वेव स्ट्रक्चर्स के साथ अभी तक इसको बुलिश साइड पे लगता है। जो मार्केट प्रोफाइल का ये ऊपर जो चार्ट देख रहे हैं ब्रेकडाउन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कोई इक्यूमुलेशन हो रहा है। अब इक्यूमुलेशन होने से ज्यादा जरूरी है कि ये इसका स्टॉप डिफाइन हो। वंस इट्स ब्रेक अबव दिस एरिया फिर तो ये पॉसिबल है कि ये 69 वगैरह तक जा सकता है। लेकिन 65 पे जो प्रीवियस स्टॉप था 6480 6522 का, ये बड़ा टफ रेजिस्टेंस होएगा। मैं अपने लिए ये करूंगा कि जब तक ये 5810 5910 और 5810 में नहीं आता उस वक्त तक इस एरिया में बाइंग जोन आए, उस बाइंग जोन में इसको बाइंग करूंगा। स्टॉप्स डिफाइन होंगे फिर इसको राइड करने की कोशिश करूंगा और जब ये इस एरिया को दोबारा ब्रेक करेगा
तो ऐड अप करके पोजीशन को बिल्ड करूंगा और वो मिड टर्म के लिए करूंगा। दूसरी बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि न्यू मून आएगा, न्यू मून के पास इसकी एक सेलिंग रैली आती है, उसको देखना पड़ेगा। 26 के अराउंड है, तो इस वीक में तो बाइंग चल सकती है, लेकिन नेक्स्ट वीक में जो है ना बड़ा कॉशियसली करना पड़ेगा। जो सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो इसमें 20 मई और 22 मई के तक जो सिग्नेचर है प्लैनेट्स की, स्पेशली सन और यूरेनस का कंजंक्शन और बड़े प्लैनेट की शिफ्टिंग जो सिग्नेचर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा सब मार्केट के लिए। तो इसको मार्क करके रखिएगा। जो ट्यूसडे का डे है वो वोलेटाइल बहुत ज्यादा होगा, आम दिन नहीं है। बड़ा अगर कोई बंदे ने स्टॉप सर्वाइव करके तो बड़ी बार वाले दिन होंगे जिसपे प्रॉफिट ज्यादा उठाया जा सकता है। तो इसको मार्क करके रखिए कि वोलेटिलिटी कैसे होती है, क्योंकि ट्यूसडे का दिन बड़ी मार्केट में स्विंग रिवर्सल हो सकते हैं, डायरेक्शन बदली जा सकती है और कैंडल्स बड़ी बनेंगी। इसका ख्याल रखिए और मार्केट में पोजीशन को बिल्ड करें, लेकिन रिस्क जरूर कवर करें, क्योंकि बड़ी कैंडल का मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट होगा, उसका रिस्क कवर करेंगे तो प्रॉफिट होगा। अपने रिस्क को मैनेज कीजिए और इसको देखिए कि मार्केट कैसे अनफोल्ड होती है। अभी तक इतना ही, जैसे दोबारा अनफोल्ड होगा दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।